नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। वैसे तो हर मास की अमावस्या का अपना एक महत्व है, बट आषाढ़ी अमावस्या का तो अपने आप में एक विशेष महत्व है। आषाढ़ मास भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मास होता है और बहुत ही ज़्यादा परोपकारी मास होता है। साथ ही साथ ये अमावस्या भी काफ़ी ज़्यादा परोपकारी अमावस्या कहलाती है। इस अमावस्या का तो महत्वपूर्ण आप ये मान के चलिए कि इस महत्व और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसानों के लिए भी ये अमावस्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस अमावस्या को दूसरे शब्दों में हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर किसान अपने खेतों में हल की और साथ ही साथ बीज की और धन धान्य की पूजा करते हैं और आने वाले समय में अच्छी फसल की और अच्छे धन धान्य की कामना करते हैं। तो इसीलिए ये तो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर किसान पूजा नहीं करेगा, किसानों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो हम सभी को फल नहीं मिलेगा और उस वजह से हम सभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इसीलिए किसानों के साथ साथ हमें भी अपने अपने इस अमावस्या पर अपने अपने तरीके से पूजा करनी चाहिए और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और बहुत अच्छा समय है, इसीलिए इस समय का फ़ायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो इस अमावस्या का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस अमावस्या पर पितरों को भी प्रसन्न करना बहुत अच्छा माना जाता है और कहते हैं कि देवों से पहले पितरों को पूजा जाता है इस अमावस्या पर। और इस अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाभकारी उपाय यहाँ पर कर लेते हैं, तो उसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व होता है इस अमावस्या पर। इस अमावस्या पर आप सभी के दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को निकालते हैं, किस तरह से अपने दिन को यहाँ पर व्यतीत करते हैं, ये भी बहुत बड़ा देखने वाला काम होता है कि आप किस तरह से अपने दिन को निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके ही कर्म यहाँ पर आपका फल बनेंगे और ये कर्म के फल का ही आपको रिजल्ट यहाँ पर इस अमावस्या पर देखने को मिलता है। खासकर जब इस तरह से ग्रहों की पोजीशन चल रही हो और देवगुरु बृहस्पति अपने घर में विराजमान हो और साथ ही साथ शनि भी अपने घर में अपनी चाल चल रहे हो, उस समय पर इस तरह की अमावस्या का आना अपने आप में एक विशेष महत्व देता है। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर लिया जाए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कर्म को अच्छा कर लिया जाए तो देव शनि भी जो है यहाँ पर प्रसन्न होकर अच्छे रिजल्ट देंगे। इसीलिए इस अमावस्या पर किए गए परोपकारी कार्य आपको काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेकर के जा सकते हैं और आपके जीवन से परेशानियों को यहाँ पर दूर कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि करना क्या क्या है, किन किन चीज़ों का पालन करना है जिससे कि ये समय अच्छा निकल जाए और किसी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। देखिए, अमावस्या के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह जितना जल्दी उठा जाए उतना जल्दी अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ जल्दी उठकर स्नान कर लिया जाए और जिस समय आप स्नान करते हैं उस स्नान करने वाले जल में अगर गंगा जल मिला दिया जाए या फिर गुलाब जल मिला दिया जाए या पंचामृत मिला के स्नान कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे तो जो लोग गांव में रहते हैं वो पहले के ज़माने के लोग तो नदी नालों पर जाते थे या फिर आप ये कह सकते हैं कि नहरों पर जाते थे नहाने के लिए, और गंगा का स्नान तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्नान माना जाता है इस समय में, इसीलिए गंगा जल का यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो ऐसे समय में अगर आप हरिद्वार के पास रहते हैं या फिर अगर आप वाराणसी में या फिर गंगा किनारे कहीं पर भी रहते हैं तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है ये, इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए। बट जो सभी बिजी हैं और गंगा तक नहीं पहुंच पाते वो गंगा जल अपने घर पर रखते हैं और उस गंगा जल का फ़ायदा हम इस तरह से यहाँ पर उठाते हैं। तो इसीलिए अपने नहाने के पानी में आप ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चुटकी पर हल्दी और मिला ली जाए तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अमावस्या की धूप लगाई जाती है, अमावस्या का धूप ध्यान किया जाता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों को भोग लगाया जाता है, वो आप सभी को लगाना है अपने घर पर। और ये जो भोग लगेगा ये आप 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में लगा सकते हैं। 28 जून 2022 को आपको ये कार्य करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में अगर आप धूप लगा देंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
साथ ही साथ भोजन में खीर और पूड़ी अवश्य बनाई जाती है, तो खीर पूड़ी आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ पितरों के साथ साथ पितरों को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण भोज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा पाएँ और साथ ही साथ ब्राह्मण को प्रसन्न कर पाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी को भोजन नहीं करा सकते अपने घर पर बुला के, तो आप खाने के बोझ को आप दान भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं और लोगों को जो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा आपके लिए रास्ता रहता है जहाँ पर आप पितृदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पापों को ख़त्म करके पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए विष्णु पुराण में भी इस आषाढ़ी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि आप इस अमावस्या पर कर्म करके सिर्फ पितरों को प्रसन्न नहीं करते, आप देवों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए ये अमावस्या पर देव और पितृ दोनों को प्रसन्न करने का कार्य किया जाता है और आप सभी अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं और पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अपने ग्रहों को आप कहीं ना कहीं खुश कर सकते हैं, अपने ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं इस अमावस्या के साथ। कहा जाता है कि वो सभी लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है या फिर जिनकी कुंडली में राहु काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है या आप राहु से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप संतानहीन हैं और आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इस अमावस्या का कार्य आपको फायदा दे सकता है और ये अमावस्या पर आप कर्म करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल या फिर ये कहूँ कि मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस तरह की अमावस्या में आप सभी को किसी को निराश नहीं करना होता है, किसी के लिए बुरी भावनाएं नहीं रखनी होती है और किसी को भी बुरा बोलना नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं, तो आप अपने दिन को अच्छा बनाते हैं और छोटे छोटे कर्म करके, छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने आप को खुश करते हैं। साथ ही साथ अपने घर में सुख शांति लेकर के आते हैं और अपने आप को पापों से दूर करके, पितृदोष से मुक्त करके अपने आप को पुण्य के रास्ते पर ले जाने में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इस अमावस्या के खत्म होने के तुरंत बाद ही नवरात्रि की स्थापना हो जाएगी और नवरात्रि पर आप सभी को क्या करना है वो आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी नवरात्रि के ऊपर कि किस तरह से आप इस नवरात्रि के त्यौहार में, क्योंकि गुप्त नवरात्रा है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नवरात्रा रहेगी, आप सभी को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसकी सारी जानकारी मैं आप सभी को अगले वीडियो में दूंगा, जिससे कि आप इस नवरात्रि के समय को भी अपने आप में एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकें और अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर पापों से छुटकारा पा रहे हैं, पुण्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।